हेलो एंड वेलकम टू वंदे भारत एजुकेशन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा 5G ट्रायल के बारे में, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 5G ट्रायल है क्या, चाइना इन ट्रायल से कंसर्न क्यों है और यूएसए का इस पर क्या व्यू है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का है। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गिव्स नोट फॉर 5G ट्रायल्स, चाइनीज वेंडर्स केप्ट आउट। द हिंदू का आर्टिकल है, गवर्नमेंट गिव्स TSPs नोट फॉर 5G ट्रायल्स, चाइनीज टेक जायंट्स लेफ्ट आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंस हम डिस्कस करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑपरेशंस टेक, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटर स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। 5G की फुल फॉर्म है 5th जनरेशन। ये है 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये एक नया वायरलेस स्टैंडर्ड है आफ्टर 1G, 2G, 3G एंड 4G। नाउ हम देखते हैं कि 5G का प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो 5G है वो OFDM प्रिंसिपल पर वर्क करता है। OFDM क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक मेथड है डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस। 5G टेक्नोलॉजी जो है वो OFDM प्रिंसिपल के साथ साथ 5G NR एयर इंटरफेस यूज करती है। अब ये 5G NR एयर इंटरफेस क्या है? 5G NR मतलब न्यू रेडियो। ये जो 5G NR है एक रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी है, RAT, जो कि डेवलप की गई है 3GPP द्वारा फॉर द 5G मोबाइल नेटवर्क। अभी 3GPP क्या है? 3GPP का फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ये 3GPP बेसिकली क्या करती है? ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल डेवलप करती है। अब 5G की खासियत क्या है? 5G वो तीनों बैंड में ऑपरेट कर सकता है। लो बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 GHz से कम हो, मिड बैंड 1 GHz to 6 GHz फ्रीक्वेंसी वाले, हाई बैंड्स यानी 24 GHz और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स। हाई बैंड्स को मिलीमीटर वेव के नाम से भी जाना जाता है, MM वेव। अब हम बात तो कर रहे हैं 5G की, लेकिन 5G से पहले 1G, 2G, 3G और 4G आए। तो 1G आया 1980s में। इससे हम एनालॉग वॉइस कॉल कर सकते थे और ये मोबाइल कनेक्टिविटी देने लगा। इसके बाद 1990s में 2G आया। इससे हम डिजिटल वॉइस कॉल कर सकते थे और इसकी सबसे बड़ी खास बात थी कि हम टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे और बेसिक डेटा सर्विसेज की शुरुआत हुई। अर्ली 2000 में 3G आया। यहाँ से स्मार्टफोन की शुरुआत हुई और ये मोबाइल ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देता था। फिर 2010 के आसपास 4G आया। इससे हमको फास्ट इंटरनेट मिलने लगा और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता था। फिर इसके बाद हम 5G की बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड जो है वो 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा होगी 4G से, और ये अचीव कर सकता है पीक स्पीड ऑफ 20 GB पर सेकेंड, और ये एवरेज स्पीड 100 Mbps का प्रोवाइड कर सकता है। ये 5G जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सट्रीमली लो लेटेंसी रेट प्रोवाइड करेगा। ये लेटेंसी रेट क्या होता है? लेटेंसी रेट है डिले बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। यानी हम कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो उसको रिसीव करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है, उसी को लेटेंसी रेट बोला जाता है। तो लेटेंसी रेट जो 4G में थी वो 200 मिलीसेकंड और 5G में घटकर 1 मिलीसेकंड रह जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। अब 5G ट्रायल के लिए डेवलपमेंट क्या हुई? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर TSPs को 5G ट्रायल के लिए परमिशन दे दिया। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? इनमें है भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और MTNL। तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये 5G टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट खरीदेंगी एरिक्सन से, नोकिया से, सैमसंग से और C-Dot से। और रिलायंस जियो जो है वो अपने नेटवर्किंग के साथ साथ अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने इस 5G ट्रायल का वेलकम किया। COAI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SP कोचर ने बोला कि ये जो 5G ट्रायल है ये लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। और उन्होंने आगे बोला इट विल इनेबल TSPs टू वैलिडेट 5G टेक्नोलॉजीज। उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के प्राइस के बारे में भी बोला। उन्होंने बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले को देखेगी और 5G स्पेक्ट्रम प्राइस को रिविजिट करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रायल चलेगा कितने दिन? तो इस ट्रायल का ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है, जिसमें 2 महीने 5G इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट और सेटअप करने के लिए दिया गया है। और टेलीकॉस यानी टेलीफोन कंपनीज को अपना जो टेस्ट सेटअप है वो अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में करना पड़ेगा। नाउ ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये ट्रायल कंडक्ट करेंगी यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी, साथ में ये यूज करेंगी 5GI टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने भी 5GI टेक्नोलॉजी को अप्रूव दे दिया है। 5GI टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटेट करता है लार्जर रीच ऑफ 5G टावर्स एंड रेडियो नेटवर्क्स। अभी जो 5GI टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किया गया है बाय द IIT मद्रास
IIT हैदराबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CEWIT। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेंगे। सिंस अभी 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन हुए नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगी, जिसमें से मिड बैंड यानी 3.2 गीगाहर्ट्ज़ से 3.67 गीगाहर्ट्ज़ और मिलीमीटर वेव बैंड यानी 24.25 गीगाहर्ट्ज़ से 28.5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज के स्पेक्ट्रम होंगे। TSPs को 5G ट्रायल के लिए उनके अपने एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम को भी यूज करने के लिए परमिशन दिया गया है। नाउ इस ट्रायल के ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ट्रायल का ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5G स्पेक्ट्रम प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करना। इसका ये भी पर्पज़ है कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है यानी खुद की टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट किया जाए, और 5G फ़ोन्स और डिवाइसेस कैसे काम करते हैं इसकी टेस्टिंग भी इस ट्रायल से की जाएगी। अब ट्रायल्स के बाद क्या होगा? सक्सेसफुल ट्रायल के बाद 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था, लेकिन हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट की वजह से इसके लेट होने की उम्मीद है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज़ यानी 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स के स्पेक्ट्रम जो है वो 5G सर्विसेज के लिए उसने ईयर मार्क्ड किए हैं, लेकिन उसने जो प्राइस रखा है 5G स्पेक्ट्रम का वो 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़ है। लेकिन COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट और सेक्टर में फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए टफ होगा 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना। इसकी वजह से 5G ऑक्शन डिले होने की आशंका है। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, न्यूज़ 18 का है। 5G ऑक्शन इन इंडिया में बी डिलेड टू अप्रैल 2020 ड्यू टू टेलको कैश क्रंच। ना कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है। व्हाट्सएप पर ये आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, तो इस पर COAI ने क्या कहा है आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। COAI कॉल्स र्यूमर्स अबाउट 5G ट्रायल्स स्प्रेडिंग कोविड टोटली फॉल्स बेसलेस। तो COAI ने यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको बेसलेस और झूठा बताया है। अब इस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी स्टेटमेंट दिया है। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेज नो लिंक बिटवीन 5G एंड कोविड, अर्ज पब्लिक नॉट टू बी मिसलेड बाय बेसलेस क्लेम्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि जो ये क्लेम है 5G टेक्नोलॉजी का कोविड-19 के साथ लिंक होना ये फॉल्स है और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मोबाइल टावर जो इमिट करते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज, उनकी जो पावर होती है बहुत ही कम होती है और उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी प्रकार का डैमेज कर सके टू लिविंग सेल। ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ये बेसलेस है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि चाइना क्यों कंसर्न है? तो हमने डिस्कस किया कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो 5G इक्विपमेंट यूज करेंगी, जो कि किसका होगा? नोकिया का होगा, एरिक्सन का होगा, सैमसंग का होगा, DOT का होगा, और रिलायंस जो है वो अपना खुद का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करेगी। इसमें चाइनीज़ कंपनीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। चाइनीज़ कंपनीज़ हुआवे और ZTE प्राइमरली दो कंपनीज़, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इनको ब्लॉक तो नहीं किया गया लेकिन इनको इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, चाइना एक्सप्रेसेस कंसर्न रिग्रेट ओवर इंडियाज़ 5G एक्सक्लूजन। तो अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके प्राइमरली दो रीज़न है। बॉर्डर पे टेंशन, अभी भी डिसएंगेजमेंट जारी है लेकिन पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है बॉर्डर पर। और दूसरा है सिक्योरिटी रीजंस। जो वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो पूरी तरीके से वहाँ जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है उनको अपने कंट्रोल में रखती है। तो अगर 5G इक्विपमेंट यूज होता है चाइनीज़ कंपनीज़ का तो इससे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लंदन में एक ग्लोबल डायलॉग सीरीज इवेंट के दौरान उन्होंने बोला इट इज नॉट रियलिस्टिक टू हैव गुड रिलेशन इन अदर डोमेन व्हेन देयर वाज टेंशन ऑन द बॉर्डर। उन्होंने बोला कि यह रियलिस्टिक नहीं है दूसरे क्षेत्रों में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकें जबकि बॉर्डर पर टेंशन चल रही हो। अब इन सब पर यूएसए का क्या व्यू है? तो यूएसए के लॉ मेकर्स ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं NDTV का है। यूएस लॉ मेकर्स अपलॉड इंडियाज डिसीजन टू नॉट अलाउ चाइनीज फर्म टू कंडक्ट 5G ट्रायल। चाइना टास्क फोर्स के चेयरमैन माइकल मैक्योल ने बोला अपने एक स्टेटमेंट में, इंडियाज डिसीजन टू एक्सक्लूड हुआवे एंड ZTE फ्रॉम इट्स 5G ट्रायल इज गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक लॉ के बारे में डिस्कस करते हुए बोला कि कोई भी चाइनीज कंपनी अपने डेटा को वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शेयर कर सकती है अगर उससे बोला जाता है, तो इसलिए उस पर भरोसा करना सही नहीं है। उन्होंने आगे इंडिया का धन्यवाद करते हुए बोला कि थैंक यू टू इंडिया फॉर डिनाइंग द इंक्लूजन ऑफ CCP रन हुआवे इन दियर टेलीकम्युनिकेशंस। तो आपके लिए क्वेश्चन था व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर D सही होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
IoT एक बहुत ही फेमस टर्म है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि रिफर करता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट अराउंड द होल वर्ल्ड। अब इसका 5G से कैसे लिंक है? 5G की ग्रेटर स्पीड और लोअर लेटेंसी की वजह से जो डिवाइसेस हैं उनमें कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो सकेगा और कोई दूर बैठा इंसान भी मिली सेकेंड्स में अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकेगा। 5G जो है वो और भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा जो कि IoT में यूज़फुल होगा। तो ये रहा वीडियो का अंत। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, जय हिंद।